कहाँ तक पढ़े थे जी? सर कल वो आप प्रगतिशील करके गुण बता रहे थे सर। कितना पॉइंट बताए थे? 3 पॉइंट बताए थे, चौथा बता रहे थे सर मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को रोकने में सहायक। प्रगतिशील करके गुण, प्रगतिशील करके गुण, मेरिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। करके लाभ कर रहे थे। जी सर। प्रगतिशील कर के पक्ष में क्या कर गुण, रहे प्रगतिशील करके गुण, पक्ष मेरिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। पक्ष में तर्क क्या था? पक्ष में था सर मेरिट। मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को रोकने में सहायक।
उपभोग मांग को कम करने के कारण यस सर। यह कर कारण प्रगतिशील कर मुद्रास्फीति, प्रणाम सर। खुश रहो, मुद्रास्फीति रोकने में मदद करते हैं। साधनों को उत्पादक साधनों को उत्पादक निवेश की ओर मोड़ने, मोड़ने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होती है। प्रणाम सर। खुश रहो, वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होती है। अतः अतः आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।
अधिक उत्पादन। प्रगतिशील कर अधिक अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ स्वतः ही सरकारी राजस्व में सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। सामाजिक न्याय पर आधारित। समाजवादी समाजवादी समाज
की अवधारणा। अवधारणा से भी प्रगतिशील कर का प्रगतिशील कर का पक्ष लिया जाता है। यह समाज यह समाज में अमीर और गरीब वर्ग अमीर और गरीब वर्ग के अंतर को कम करते हैं, कि अंतर को कम करते हैं। वास्तव में यह भुगतान के क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में लिख लिए। यस सर। यस सर। आधारित है। यह सामाजिक सुधार का यंत्र है।
यह सामाजिक सुधार का यंत्र है। यह आय के समान आय के समान वितरण समान वितरण यह आय के समान वितरण और सामाजिक वितरण और सामाजिक रूप से वांछित सामाजिक रूप से वांछित व्ययों के लिए वित्त प्रदान वित्त प्रदान करके वांछित वांछित व्ययों के लिए वित्त प्रदान करके सामाजिक प्रगति में वृद्धि करते हैं। सामाजिक प्रगति में वृद्धि करते हैं। मितव्ययतापूर्ण
प्रगतिशील करों को प्रगतिशील करों को इस आधार पर इस आधार पर मितव्ययी कहा जा सकता है। मितव्ययी कहा जा सकता है कि कर दर में कर दर में वृद्धि करने से वृद्धि करने से लागत में वृद्धि नहीं होती है। अधिक लोचदार प्रगतिशील कर प्रणाली अधिक लोचदार अधिक लोचदार है, क्योंकि क्योंकि
इन करों के द्वारा, क्योंकि प्रगतिशील करों के द्वारा राज्य किसी भी विशेष समय, राज्य किसी भी किसी भी विशेष समय जैसे युद्ध, अकाल, युद्ध नाम अकाल। सर। सर आज लेट हो गया है हमको। कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक। अकाल, स्क्रीन शॉट ले लो पहले, खत्म होने पहले। युद्ध, अकाल अथवा सूखा, सूखा इत्यादि में कराधान की दरों में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है और उच्च आय की दर में उच्च आय की कर दर में किया गया थोड़ा सा परिवर्तन किया गया
थोड़ा सा परिवर्तन भी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकता है। कारण बन सकता है। प्रियंका कुमारी ले ली, स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर ले लिए। अभी ले लिए। अभी अभी तो आई थी, ले कब ली तुम? सर ये 1 सेकेंड लगता है स्क्रीनशॉट लेने में। 3 को उंगली सटा के निरंतर ले लीजिए, कितना टाइम लगता है। आप ठीक है सर? तबीयत ठीक है आपका? हाँ हाँ ठीक है। कम इंटरनेट का तबीयत खराब रहता है, हमारा तो ठीक है रहता है। ठीक। हमारा इतना आदमी का पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर मन से थोड़ा सा भी अच्छा सोचेगा तो टोटल में ज्यादा रहता है। हम तो सर बहुत बनाते हैं आपके लिए चलो। कि मेरे शादी में चलिएगा। बहुत मेरा घर भी घूमे। बहुत बनाने का एक ही उपाय है कि तुम बन के डिप्टी कलेक्टर हो जाओ। अभी जो अब है। आप देखिए सर, आशुतोष जी है ना, यही अभी एकदम करंट में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब यही हेल्प करेंगे। आप बोलते हैं ना लड़की लोग को पढ़ाते रहते हैं, तो यही अब हेल्प करेंगे। अजीत जी दोनों लोग हैं ना मिलके, अब यही लोग हमको भी डिप्टी कलेक्टर बनाएगा। दोनों लोग। अभी जानती हो कि आशुतोष के साथे जो स्टूडेंट थी, नीलू, अभी बीपाड में वहाँ ट्रेनिंग ले रही है। तो कल जो अचानक फोन किए हुई थी, पूरा दिखाई बिल्डिंग उल्डिंग, तो लग रहा है एकदम अ, लंदन के तरह बिल्डिंग सब है। गया में जो बनाया हुआ है ट्रेनिंग का, और 8 घंटा क्लास होता है। अर्ली मॉर्निंग में उठ करके एक्सरसाइज, परेड, माने जो सब दिखला रहा है सब वो आईएएस का जो होना चाहिए वो सब है। क्योंकि ऑफिसर ग्रेड है, गस्टेड का है, तो इसलिए बहुत फैसिलिटी और सारा चीज जो दिखलाया। भरसक ऑफिसर एक बार जो बन जाता है, उसकी मानसिकता, काम करने का स्टाइल सब बदल जाता है। बहुत अच्छा। और बाहर बाहर से सब आ रहा है, प्रोफेसर सब, एक्सपर्ट सब उस सब्जेक्ट में उसको अ, पढ़ा रहा है सबको। और टाइम है, जैसे ये नहीं कि एकदम इतना टाइम पर फील्ड में आना है तो फील्ड में आना है, सुबह में इतना बजे उठना है तो उठना है, और सारा चीज व्यवस्था है। तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत करो हो जाएगा। अभी तो बहुत ही साल कितना निकल रहा है वैकेंसी? लगभग सब 2000 1957 है। सोचो, किसी किसी साल ये सर पाँच पाँच 100। साल के एवरेज। हम लोग के हाँ। जमाने में 100 गो 50 गो यही सीट रहता था, सब यंग था। अब ना हो गया कि एक साथ रिटायर कर रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में देखिए, सब टीचर रिटायर कर गया। मैंने एक
मैंने वही सर सोच रहा है कि छोड़ दे क्या जॉब वो, दिन रात लग के इसी में पढ़े, पूरा मेहनत मैंने करके। जॉब छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। उतना कोई आके बकवास करके समय बर्बाद कर देगा। जॉब जी करने से आप एक डिसिप्लिन में हैं, ये गलत बात है। जॉब में रहने से, हम तो पढ़ाते हुए भी 8 घंटा पढ़ाते थे, घर में भी बाहर में भी। वो डिटर्मिनेशन पर है। जी जी। तुम्हारा बीच में डिटर्मिनेशन कम हो गया था, हम तो पहचानते हैं ना। तो तुमको लगा कि कहीं नौकरी करके उसमें समय तुम्हारा निकल गया बहुत, इसलिए 4 घंटा 6 घंटा, 4 घंटा कम से कम याद करना और लिखना बिना देखे हुए, ये मुख्य बात है। हम तो ये लोग का कॉपी, अजीत का चाहे सुतो, ये सब का कॉपी देखे हुए जो परीक्षा में लिखा है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि रोज जो है 30 पेज नहीं लिखता है। एवरी डे अगर तुम 30 पेज प्रैक्टिस करो तो विद इन 100 पोजीशन आ जाओगी। हाथे नहीं चलेगा तुम जो फास्ट होना चाहिए। तो शुरू में उतना नहीं होगा, तो चलिए 5 पेज, आज 5 पेज प्रैक्टिस किए, कल 1 वीक के बाद 6 पेज किए, 7 पेज किए, याद किया हुआ। याद किया हुआ उसको रात में याद कीजिए, सुबह उठ के याद कीजिए, जब मन करे रिवाइज कीजिए, रखे रहिए, कई समय मिले निकाल के उसको रिवाइज कीजिए और उसका लिखिए, रात में ही लिखिए। तो इससे स्पीड बढ़ेगा, ब्रेन आपका जो है ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ तो देख रहे हैं कि एक आदमी बैठ के डांस कर रहा है और रुक जाता है, इशारा करता है, उसका कुत्ता वैसे ही डांस करता है, खड़ा होके डांस करता है, ऐसे ही खड़ा होकर कूदता है तो वो भी वैसे ही कूदता है। तो सोचिए कैसे कर लिया, उसको ट्रेन किया होगा। तो माइंड को ट्रेन करना है। और माइंड जो है ना, माइंड इज नॉट ब्रेन। ब्रेन तो एक छोटा सा है, माइंड उससे भी बड़ा संसार है वो। उस तरह से पॉजिटिव सोचो। अब बाघ के जगह में रहती हो, सोचो जिसके घर के आसपास में अजगर सांप निकलता है, तो इसका मतलब कि तुम्हारा जीवन जो है सुरक्षित है। बाघ भी है, सांप भी है। अपने दिमाग को करो कि वो बनना है ऑफिसर, बस बन जाओगी। थैंक यू सर। क्या था लास्ट पॉइंट था? अभी जो पॉइंट पिछले पेज में क्या था लास्ट? अधिक लोचदार अधिक था। लोचदार। यस सर। अब लिखिए, असमानता को कम करने का शक्तिशाली यंत्र। असमानता को कम करने का प्रगतिशील कर प्रगतिशील कराधान आय में
आय में असमानताओं, आय में असमानताओं को कम करने, को कम करने का शक्तिशाली यंत्र है। शक्तिशाली यंत्र है क्योंकि अमीर लोगों को ज्यादा कर देने पड़ते हैं। क्योंकि अमीर लोगों को अमीर लोगों को ज्यादा कर देने पड़ते हैं। अमीर लोगों को ज्यादा कर देने पड़ते हैं। ज्यादा कर देने पड़ते हैं। भारत देश में आय और आय और संपत्ति की असमताओं की और असमानताओं को कम करने में प्रगतिशील कराधान की महत्वपूर्ण भूमिका है।
समानता के सिद्धांत पर आधारित। समानता के इसमें लिखवाए सर समानता। हैं? समानता वाला लिखवाए पॉइंट सर। गुण में लिखवाए थे सर, गुण में। गुण ही न चल रहा है। ये सर, ये पक्ष में तर्क चल रहा है। पक्ष और गुण एक ही बात हुआ। पक्ष और गुण लगभग बराबर रहता है। वो खैर तो फिर से यहाँ एक लाइन में जोड़ दो। ये भारत जैसे देश के लिए उचित है। उच्च आय वाले लोगों में अधिक आय के कारण मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कमी आती है। पीछे लिखाए हुए थे वो राजस्व में स्वतः वृद्धि लिखाए थे ना। यस सर। समानता भी लिखवाए थे उसको।
जी पहला सर। समानता ही लिखवाए थे आपको। यस सर, पहला पॉइंट वही था, समानता। हाँ ठीक है। यस सर, सामाजिक मूल्य। दूसरा था राजस्व में वृद्धि। दूसरा था आपको राजस्व में स्वतः। स्वतः वृद्धि। जी सर। आधुनिक सामाजिक मूल्यों पर आधारित। जी सर, ये भी लिखवाए मुझे। हाँ। प्रगतिशील कर से अर्थव्यवस्था में राजस्व में स्वतः प्रगतिशील कर आधुनिक सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। अमीर पर अधिक कर दर तथा गरीब पर कर की छूट की भावना से प्रेरित है। लिख लिए। यस सर।
लेफर कर्व का चित्र बताए थे क्या? नहीं सर, चित्र नहीं बताए थे। लेफर थेसिस के अनुसार कर दर तथा कर से राजस्व प्राप्ति के बीच एक खास संबंध है। जिसके कारण कर का दर बहुत ऊंचा रखने पर कुल कर की प्राप्ति घट जाती है। इसलिए आर्थिक सुधार में कर सुधार किया जाता है। जैसे विदेशी कैमरा पर 150% कर लगा दिया गया, तब स्मगलिंग स्मगलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अजीत, जी सर। सर स्मगलिंग देखना देख। स्मगलिंग को हिंदी में क्या कहोगे? और नेपाल के पास रहने वाला बोलो ना भाई तुम लोग। तस्करी सर। हैं? तस्करी। तस्करी। जी। वाह, परिचय है क्या?
तस्करी, स्मगलिंग तस्करी अधिक होगा। तथा सरकार के खजाना में कम से कम कर आय, कम से कम कर आय की प्राप्ति हो। प्रियंका, जी सर। तस्करी तो दिमाग में तुम तुरंत आ गया। हम्म, कम से कम कर आय की प्राप्ति होगी। कर आय सर हम बॉर्डर से 1 किलोमीटर नजदीक है, और दीदी जो है ना 100 किलोमीटर में आती है वहां से, तो उनको ज्यादा आइडिया रहेगा ना। पहले पॉइंट बनाया जाता है ना, बॉर्डर पे ज्यादा नहीं पता चलता है। नहीं, हम 100 किलोमीटर कहाँ दूर है, बगल में तो सिकटा नेपाल है यहाँ से। अच्छा हाँ, बगल सिक्का भी तो है वहां से। वहाँ थोड़ी भी तो बगल में है। खजाना में कम से कम कर आय की प्राप्ति होगी। तो इसी को इकोनॉमिक्स में क्या नाम दिया जाएगा? इंटरव्यू में पूछेगा, क्या पूछेगा? थेसिस, लेफर थेसिस। इसी लेफर थेसिस का पूछेगा लेफर वक्र। लेफर कर्व। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। लेफर वक्र देखिए, 20% टैक्स रखिए, और यहाँ है आपको 150%, और यहाँ है 10%। तो इसका नाम रख दो तटकर। तटकर को बोला जाता है टैरिफ। अब स्मगलिंग में सारा पैसा स्मगलर सबको मिल जाता है। सिनेमा में एगो हीरो रहेगा तो एगो स्मगलर भी रहेगा उसमें। अब पहले था एक हंसाने वाला भी रहता था, लेकिन अमिताभ बच्चन जब से आया फिल्म में तो हंसाने वाले का नौकरी चला गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन ही हीरो भी है, हंसा भी रहा है। नहीं तो पहले कॉमेडियन के रोल में महमूद था एगो हीरो, वो हंसाने वाला काम करता था। जॉनी वाकर था। दिलीप कुमार का कोई फिल्म देखोगे तो जॉनी वाकर भी रहेगा। राजेंद्र कुमार का फिल्म देखो पहले का, जॉनी वाकर रहेगा। तो उसमें हंसाने का काम वो करता था। लेकिन तेरे अंगने में गाना गा करके साफ कर दिया अमिताभ बच्चन के फिल्म में। कोई हंसाने वाले के जो उतरे खुद वो हंसावेगा। तो परिवर्तन हो गया। और आजकल भी एक दो गो है, लेकिन बहुत ज्यादा फंसाने वाला हीरो नहीं है।
जॉनी लीवर है कि क्या नाम है, वो खूब चिल्लाते रहता है। तो ये आपको जो है, जॉनी लीवर मर गया। है, जॉनी लीवर मर गया था। मर गया। हाँ, कोविड के दौरान। और देखिए, 20% करने पर प्राप्ति हो रही है, मान लीजिए कर से आय हो रहा है, उदाहरण के लिए रख लो 10,000। हाँ, ये देखो यहाँ 150% टैक्स लगा दिया, तो खजाना में पहुंच रहा है 5,000। इंदिरा गांधी तो कितना स्लैब बनाई हुई थी, 39। 39। तो सोच लीजिए कि 39th जिसका होगा, तो उसका होगा कि 10 करोड़ मान लीजिए आमदनी है, तो 9 करोड़ सरकार ले लेगी, 1 करोड़ आपको छोड़ेगी। तो वो अगला साल फिर वो उत्पादन करेगा, न बड़ा मशीन लगावेगा, न ज्यादा आमदनी करेगा। जब 90% आप ले ये लीजिएगा, तो आप देख लीजिए लेफर कर में 150% अगर कर दर है, तो कर से कर से राजस्व की प्राप्ति, कर से राजस्व की प्राप्ति। तो क्लियर हो गया ना कि अधिक टैक्स लगाने से, जैसे कहता है ना कि 24 घंटा में अगर 18 घंटा पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा के दिन तक पगलाइए जाइएगा। इसलिए 8 घंटा से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए, और आराम से रात में सोना चाहिए, सवेरे उठ करके पढ़ना चाहिए। नया टॉपिक को रटना है तो सुबह में उठ के पढ़िए, 5 बजे दम उठ जाइए, अपना रूम में बोल बोल करके याद कीजिए। हम लोग के राष्ट्रपति जो थे, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको पढ़ते हुए कोई देखता ही नहीं था, क्योंकि वो पढ़ते थे 3 बजे भोर में उठ करके, पढ़ उठ के फिर 6 बजे जो है समेट दिए। अब बहुत सब है दिन भर पढ़ रहा है ही पढ़ रहा है। तो शोरगुल में आप देखिएगा, अभी का रात का समय है तो आवाज कम है, मैं तो गली में हर 10 मिनट पर एगो मोटरसाइकिल गुजरेगा, उसमें स्पेशल तरह का आवाज लगाए रखेगा, लगेगा कि कार ही गुजर रहा है, साउंड पोल्यूशन। तो कर से प्राप्ति आपका जो है, लेफर का कहना है कि कर से प्राप्ति इसी को कहा जाता है लेफर थेसिस। लेफर थेसिस है, ऐसी रेखा का नाम होगा लेफर वक्र। कर के दर और कर के राजस्व के बीच में के संबंध को बतलाता है कि कर को बहुत ज्यादा कीजिएगा तो राजस्व घट जाएगा, कर को बहुत कम रखिएगा तो भी राजस्व घट जाएगा। कर को इन्वर्टेड यू कर में जहां टॉप है वहां से गिराइए,
तो आपके खजाना में पैसा बढ़ जाएगा। अब हम अपने दिनचर्या में क्या रखे हुए हैं कि जितना किताब जो है 265 किताब हम ग्रेजुएशन के समय में पढ़े थे, लेकिन समझ में नहीं आया था। लेकिन जो हमारे गुरुदेव थे वो कहे कि पढ़ो, तो पढ़े। किताब वो लाइब्रेरी से इशू करा के अपने नाम पर हमको देते थे, पढ़ते थे। अब उस किताब को पढ़ते हैं तो बहुत सारी नई बातों को पढ़ाने में जो अपलोड करते हैं उसमें जोड़ते हैं। तो आप देखिएगा कि 6 साल पहले इंडिफरेंस कर जो लिखे हैं, अभी जो इंडिफरेंस कर पढ़ा है, दोनों में कम से कम 10% का डिफरेंस हो गया स्टाइल में, लिखने में। तो कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे लिखे। दूसरा क्या है कि जो टॉप करना चाहता है तो 30 पेज उसको पर डे लिखना होगा। ये हमारे गुरुदेव का है, और वो अपने भी बीए ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, एमए में गोल्ड मेडलिस्ट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, विदेश गए, अमेरिका। हम उनसे यही पूछे कि सर हम भी टॉप करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो बोले कि कुछ नहीं है, 30 पेज लिखने का पावर डेवलप करो पर डे। और टफ लगता था, 5 पेज 6 पेज मुश्किल से लिख पाते थे। और याद करके लिखना है, तो पहले तो यादें करने में बहुत टाइम लगे। इंग्लिश मीडियम में और भी प्रॉब्लम रहता है कि किताब सब का, हर का लैंग्वेज अलग अलग रहता है। मार्शल की किताब जो है वो खरीद के रख लीजिए और रोज उसको उलट के पढ़िए, तो आपको 6 महीना लग जाएगा उसको पढ़ने में। महीन महीन लेटर है, मोटा किताब है। अभी जो है एक स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रही है आईएएस के लिए, तो वो सब किताब जो है आजकल डिजिटल आ गया है। वो 700 पेज का है, लेकिन वो फाइल है, वो आपको आ जाएगा, खोलिए पढ़िए उसको, और फिर वो आपको व्हाट्सएप पर या किसी को भेज भी सकते हैं। ये सब बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है। तो बहुत सारा किताब जो है जो उस समय पढ़ने में समझ में नहीं आता था, अब पढ़ा रहे हैं तो देखते हैं कि वो सब बात एकदम आसानी से समझ रहा है आदमी। तो इसलिए शुरू में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप किताब की संख्या बढ़ाइएगा, नियम कहता है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास कम से कम एडम स्मिथ का, मार्शल का एगो कोई किताब जरूर रखिए, जे आर हिक्स का। उस एक किताब को कम से कम पूरा पढ़ जाइए। जैसे कि नोवेल पढ़ते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू कि आपका पसंदीदा किताब क्या है, तो अब सवाल है कि वो कहा कि पसंदीदा, तब समझ में नहीं आ रहा। और तुम बोला कि एल एम राय का किताब। अब एल एम राय की किताब तो टेक्स्ट बुक है जो हिंदी में लिखी गई है। आपको बोलना चाहिए कि अल्फ्रेड मार्शल की किताब। तो तब बोल सकते हैं जब आप उसको खरीदिएगा। तो बहुत सस्ते दाम में आजकल उपलब्ध किताब हो गया है। डिजिटल तो और आसान है, वो 100-200 रुपया देने पर पूरा का पूरा किताब भेज देता है। उसमें एक आध किताब मंगवाइए और उसको पढ़िए ऐसे ही, जैसे कोई अखबार पढ़ते हैं, और धीरे 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 आप में रुचि जगेगी। ये सब निश्चित तौर से आपके माइंड को डेवलप करेगा। मार्शल साहब जो हैं वो 12 घंटा पढ़ाते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे। उनकी किताब को पूरा पढ़े हम, और हमारे वीडियो इसमें भी, चैनल में भी बहुत सारा अपलोड किए हुए हैं। क्या सोचते थे, क्या पढ़ते थे। तो लेफर थेसिस जो है, ये आपको हर हाल में, ट्रैक्स का कोई सवाल आवे तो जरूर इसको घुसाइए उसमें। इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछे कर के संबंध में, तो लेफर थेसिस का जिक्र कीजिए। अब आप गूगल में देखिए लेफर थेसिस कब दिया, राष्ट्रपति कौन था अमेरिका में जो इसको स्वीकार किया। गूगल में डालिए ना, फिर पता चल जाएगी। ईयर बताइए, ईयर देख के बताइए लेफर थेसिस कब आया।
और कौन था वहां का अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसको ये समझाया, तो अमेरिका में टैक्स रेट को घटा दिया गया। हम लोग के यहाँ तो 1991 में आया टैक्स रिफॉर्म। सर 1974 में दिया गया था आर्थर लेफर के द्वारा। और उस समय राष्ट्रपति रोनाल्ड राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड थे। उन्नीस हैं? सौ चौहत्तर से 1974 1974 में दिया गया था। लेफर थे इसको, राष्ट्रपति कौन आर्थर थे? लेफर के द्वारा। जेराल्ड फोर्ड। गेराल्ड जेराल्ड फोर्ड। फोर्ड। हाँ, फोर्ड फोर्ड। तो ये जोड़ लो उसमें, वहां लिख लो साइड में। प्रगतिशील करों को समझना कठिन है। इसके मूल्यांकन इसके मूल्यांकन एवं गणना 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 हेतु किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ती है।
उपयोगिता को मापना कठिन। उपयोगिता को मापना कठिन। किसी व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता को किसी व्यक्ति के सीमांत सीमांत उपयोगिता को सरलता से सरलता से नहीं मापा जा सकता। नहीं मापा जा सकता। नहीं मापा जा सकता है क्योंकि मानसिक और मनोवैज्ञानिक मानसिक और मानसिक और मनोवैज्ञानिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि संतुष्टि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आदत प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की आदत एवं स्वभाव आदत एवं स्वभाव
अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। स्वभाव अलग अलग होते हैं। अतः अतः सीमांत उपयोगिता के नियम अतः सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के नियम सब पर समान रूप से लागू नहीं से लागू नहीं किया जा सकता है। पूंजी निर्माण में बाधक। पूंजी निर्माण में बाधक। प्रगतिशील करों का घट गया। टाइम सेट है क्या सर? है। टाइमिंग सेट है क्या क्लास का टाइमिंग? नहीं नहीं, कट कितने गया देर के वहां बाद से। ऑटोमेटिक? इंटरनेट इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया हुआ है। तो अब दोबारा, अब तो खत्म ही है, नेटवर्क? लाइन है। आप लोग लिख लीजिए जो बोल रहे हैं। क्या लिखे हैं आप? यस सर। पूंजी निर्माण पूंजी निर्माण में बाधक। बाधक है ना। उसमें लिख लीजिए जो हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। प्रगतिशील करों का अर्थव्यवस्था की, लिख रहे हैं। प्रगतिशील प्रगतिशील करों का यस सर। अर्थव्यवस्था की बचत और पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है, लिख लिए। यस प्रगत सर। प्रगतिशील करों के आलोचकों ने पाया कि केवल अमीर लोग बचत करते हैं और अगर
उन पर अधिक कर लगाया गया, तब तब पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी। देश में बचत की मात्रा घट जाएगी। दैट्स ऑल।